हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था टिश्यू के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। ये एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है एंड एंडोडर्मल है। ठीक है, तो एपिथेलियल वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियर का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, एपी का मतलब अपॉन है और थीलियर का मतलब कवरिंग है। ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो एपिथेलियल टिश्यू की पोजीशन है, एपिथेलियल टिश्यू आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब उस आउटर कवरिंग में सबसे मेन एग्जांपल आपके पास स्किन है। जो आपकी स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो एक पोजीशन तो हमारे पास आउटर कवरिंग है। दूसरी जो है हमारे पास पोजीशन वो है इसकी इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन या ट्यूब्स। जैसे जो आपके हॉलो ऑर्गन्स हैं या ट्यूब्स हैं, आप ब्लड वेसल इसकी बेस्ट एग्जांपल मानते हैं। उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल है ये उसका ल्यूमन होता है। ठीक है, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, और ये एंडोथीलियम है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो जो एंडोथीलियम है उसके सेल्स एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। ठीक है जी, और जो आपकी बॉडी के ग्लैंड्स हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करता है। ग्लैंड्स मतलब जो कोई सेक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी, तो ग्लैंड्स की बात हम आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आप एक पॉइंट याद रख लेंगे। जो अगला पॉइंट है उसमें क्या है कि जो फ्री सरफेस है एपिथेलियल सेल्स का, वो या तो बॉडी फ्लूइड के कनेक्शन में होगा या एनवायरनमेंट के। अब ये कैसे? बॉडी फ्लूइड के कनेक्शन में कैसे? जैसे मैंने यहाँ ब्लड वेसल की एग्जांपल ली है, तो यहाँ पे ब्लड होगा, तो ये जो सेल है ये किसके कनेक्शन में है? बॉडी फ्लूइड के कनेक्शन में है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके पास एग्जांपल स्किन है। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल्स जो है ये क्लोजली पैक्ड है, या इनको आप एक और वर्ड लिखते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड भी हम इनको लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। लिटिल लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि वो एब्सेंट है। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वो एब्सेंट नहीं है। ये बात आप याद रखना, वो एब्सेंट नहीं है, बहुत कम है, या उसको आप नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट है। ठीक है, जैसे फ्लोर पे टाइल्स लगती हैं, ये बिल्कुल वैसे अरेंज होते हैं। नाउ देयर सेल्स हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं इनके सेल्स। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये ए वेस्कुलर है, मतलब इनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं है, नो ब्लड वेसल। लेकिन चक्कर ये है इनके पास नर्व्स हैं। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन क्या राइज है कि अगर इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो इनको इतनी रैपिडली डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमें एक डायग्राम समझनी होती है। देखिए, ये एपिथेलियल सेल्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, ये लाई करते हैं एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला। नॉन सेलुलर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो किसकी बनी है अगर ये सेल्स नहीं है? तो इसके पास ये कुछ फाइबर्स हैं। ठीक है, और बीच में प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी किसकी बनी होती है? फाइबर की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपको मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के पास तो ब्लड वेसल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस ब्लड वेसल में से न्यूट्रिएंट एपिथेलियल सेल्स में जाता है। अब वो कैसे जाता है? वो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जो हमारे पास न्यूट्रिशन है वो कैसे मिलेगा हमारे एपिथेलियल सेल्स को? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नेम्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, ये डिफ्यूजन होती है और यहाँ से न्यूट्रिएंट एपिथेलियल सेल्स को मिल जाते हैं। तो आप ये भी देख रहे होंगे, ये जो नर्व्स है कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल सेल्स में जा रही हैं, लेकिन ब्लड वेसल नहीं जाती। ठीक है, तो उनके पास नर्व्स तो हैं लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं हैं। अब अगर एपिथेलियल टिश्यू की हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? इसके पास सिंगल लेयर है, किसकी? सेल्स की। सिंगल लेयर है सेल्स की, और इसका फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन, फिल्टरेशन,
सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन की हमने अभी एग्जांपल की, देखो ब्लड वेसल में अगर यहाँ पे सिंगल लेयर है तभी डिफ्यूजन हो पाएगी, अगर यहाँ पे मैं कितनी सारी लेयर्स कर दूँ तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। तो सिंगल लेयर में क्या क्या फंक्शन है या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के क्या फंक्शन है, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर मैं कंपाउंड में आती हूँ जिसमें मल्टी लेयर ऑफ सेल्स हैं तो इसमें आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेसेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अगर कोई भी कट लगता है या कोई केमिकल बॉडी पे गिरता है तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होगा क्योंकि आपकी स्किन में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स। किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर लेते हैं फर्दर कि इसमें जो सेल्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन किस तरह से है या उनकी शेप कैसी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉडिफिकेशंस simple epithelial tissue is further classified as simple squamous epithelial tissue, simple cuboidal epithelial tissue and simple columnar epithelial tissue। ET मतलब epithelial tissue और SET मतलब simple epithelial tissue। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है वो फ्लैटेंड है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऑफ कोर्स वो अंडरस्टूड है इसलिए वो मैंने नहीं बनाई। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये फ्लैटेंड सेल्स हैं। कैसे सेल्स है, फ्लैटेंड। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स हैं। ठीक है, जैसे टायल है बिल्कुल प्लेन। सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स हैं। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब आप सबने देखा है, रूबिक क्यूब बहुत सॉल्व करते हैं बच्चे, तो वो क्यूबिक सेल्स ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू जिसमें कैसे सेल्स हैं, लॉन्ग एंड सिलेंडर सेल्स, मतलब पतले पतले लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके पास सीलिया होता है। ठीक है, सिंपल कोलुमनार इनके पास सीलिया होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया 3 क्लासेस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जिसमें फ्लैटेंड सेल्स हैं। ठीक है, अब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं डाउट। थैंक यू।